एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब गाय लियो का हाथ पकड़ता है तब सेंट उनके दरमियान आ जाता है और वो गाय को लियो को तंग करने से रोकता है, जिस पर गाय उसे कहता है कि तुम्हें इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर सेंट उसे कहता है कि इसका फैसला लियो करेगी कि वो तुम्हें यहाँ से जाता देखना चाहती है या मुझे। इस दौरान लियो का बैग भी नीचे गिर जाता है और उसकी चीजें भी। यहाँ सेंट उसकी चीजें उठाने में मदद करता है। फिर सेंट उससे पूछता है कि तुम इस लड़के से अब भी बात करना चाहती हो या ये यहाँ से चला जाए, जिस पर लियो बोलती है कि गाय को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुन के सेंट गाय को यहाँ से जाने का कहता है। लियो उसे थैंक्स बोलती है तो सेंट उसे अपना नाम बताता है। वो सेंट को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। पीछे सेंट गाय को चिढ़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद गाय देखता है कि लियो का परफ्यूम वहीं नीचे पड़ा रह गया है। वो उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ जब लियो अपने हॉस्टल जा रही होती है तब वो देखती है कि सेंट उसका पीछा कर रहा है। ये देख के वो घबरा जाती है और भागती हुई अपने हॉस्टल पहुंचती है। वहाँ वो हॉस्टल की केयर टेकर नैम को बताती है कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है, तो नैम उसे जल्दी से उसके रूम में जाने का कहता है और खुद झाड़ू लेकर उस आदमी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन मारने से पहले ही वो सेंट को देख लेता है और उसे अंदर जाने का कहता है, क्योंकि सेंट भी इसी हॉस्टल में रहता था। ये बात लियो को पता नहीं थी। फिर जब वो सेंट को हॉस्टल के अंदर और अपने रूम के पास देखती है तो डर जाती है। वो समझती है कि सेंट उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है। बट जब वो उसे बताता है कि मैं भी इसी हॉस्टल में रहता हूँ और ये मेरा रूम है, तो लियो को आइडिया होता है कि सेंट तो उसके साथ वाले रूम में रहता है और ये वही नेबर है जिसके बारे में उसकी मॉम ने बात की थी। वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियो अपनी यूनिवर्सिटी का ब्लॉग चेक कर रही होती है और यहाँ लोग स्टिल उसके बारे में नेगेटिवली बात कर रहे थे। ये सब देख के वो हर्ट होती रहती है। तभी उसकी मॉम की वीडियो कॉल आने लगती है तो वो खुद को कंपोज करके उनसे हैप्पीली बात करने लगती है। उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान थे क्योंकि उन्होंने भी यूनिवर्सिटी का ब्लॉग देख लिया था। उन्हें लग रहा था कि लियो बहुत परेशान होगी, बट वो उन्हें तसल्ली देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट तभी वहाँ पे सेंट आ जाता है और वो उसके पेरेंट्स को सब बता देता है कि कैसे कल लोग लियो के बारे में बात कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा सैड थी। लियो उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो उन्हें सब कुछ बता देता है। तब मॉम लियो को कहती हैं कि अगर तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहती हो तो तुम सेंट से कर लिया करो, यो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। लियो पूछती है कि आप इस पे इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, आप तो इससे सिर्फ एक बार ही मिले हैं। मॉम बोलती हैं कि मुझे पता है कि वो एक अच्छा इंसान है, देखो जरा वो कितना हैंडसम है। तब वो कहती है कि आपको हमेशा गुड लुकिंग लड़के ही अच्छे लगते हैं। फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें सारा बोझ अपने कंधों पे उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और किसी न किसी से शेयर करना होगा। तब लियो उनकी बात से एग्री करती है और उन्हें परेशान ना होने का कह के कॉल एंड कर देती है। बाद में सेंट उससे पूछता है कि फिर तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम किससे शेयर करोगी, मुझसे या अपने पेरेंट्स से। तब लियो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया था कि मेरे पेरेंट्स तुम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करके गए हैं और एक तरह से मुझे वार्न भी किया है कि मुझे तुम्हें लेकर मोहतात रहना होगा। अब जब मैंने उन्हें तुम्हारी कल वाली कंडीशन बताई है तो वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। फिर बताओ कि तुम किससे प्रॉब्लम शेयर करोगी। इस बात पे लियो कुछ नहीं बोलती। तब सेंट कहता है कि अगर तुम्हें कल रात वाला लड़का दोबारा परेशान करे या कोई भी इमरजेंसी हो तो तुम मुझे बताओगी। तो लियो मान जाती है। सेंट उसे एग्री करता देख के खुद ही उसका मोबाइल लेकर अपना नंबर उसमें फीड कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में वो अगेन ब्लॉग चेक कर रही होती है जिसमें सेंट और फे उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है और फे की ऑटोग्राफ डायरी में लिखती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में पहली दोस्त बनने के लिए। नेक्स्ट सीन में फे कैट को खाना खिला रही होती है। तब लियो उसके पास आती है और उससे सॉरी बोलती है कि उसने उसे अपनी सर्जरी के बारे में नहीं बताया। तब फे उससे खुद माफी मांग के कहती है कि अगर मुझे पहले ये सब पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी वो सब ना कहती। क्या हम अब भी दोस्त हैं? लियो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरी पहली दोस्त हो। फिर वो फे को उसकी ऑटोग्राफ डायरी देती है तो फे भी उसकी डायरी वापस करके कहती है कि मैंने अभी इसमें कोई ऑटोग्राफ नहीं दिया, लेकिन अपना
अपना नाम पेज पे जरूर लिख दिया है ताकि मैं ही वहाँ पे ऑटोग्राफ दूं। ये देख के लियो स्माइल करने लग जाती है। तब फे बोलती है कि अब तुम्हें ऐसे ही स्माइल करते रहना है क्योंकि तुम हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली हो। लियो बोलती है कि मैं कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लेना चाहती क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो और ज्यादा लोग मेरी सर्जरी के बारे में जान जाएंगे और फिर वो मेरे पास्ट के बारे में पता लगा के मेरा ओल्ड फेस देखना चाहेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर बोलती है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ये कॉन्टेस्ट ही कैंसिल करवा देना चाहिए, भला हमें ऐसे फजूल कॉन्टेस्ट को मनाना ही क्यों है। ये सुन के लियो खुश हो जाती है, उसे फे का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फे कहती है कि मैं पिटीशन पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की साइन लूंगी, फिर हम उसे स्टूडेंट सोसाइटी में सबमिट करवा के कॉन्टेस्ट को कैंसिल करवा सकते हैं। फिर वो लियो से कहती है कि मिमी चाहती है कि तुम उसे कोई अच्छा सा परफ्यूम रिकमेंड करो, स्पेशली जो तुम लगाती हो। तब लियो अपना परफ्यूम निकालने के लिए बैग खोलती है तो उसमें वो नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम गाय को देखते हैं जो स्टडी कर रहा होता है। तब उसकी छोटी बहन उसकी शर्ट लेकर वहाँ आती है और उसे बोरो करने के लिए गाय से पूछती है। तब गाय बोलता है कि तुम इसे बोरो नहीं कर रही बल्कि चुरा रही हो ताकि तुम इसे सेल कर सको। वो बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाय उससे शर्ट खींच के कहता है कि जाके अपनी चीजें सेल करो, ना कि मेरी। वो बोलती है कि मेरे मोस्टली फैंस लड़के हैं, भला वो मेरी चीजें क्यों खरीदेंगे, मैं ये शर्ट आपको वापस कर दूंगी। ये कह के वो चली जाती है। फिर गाय की नजर लियो के परफ्यूम पे पड़ती है तो उसे कल वाला सीन याद आ जाता है। दूसरी तरफ गाय की बहन अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और उसमें अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस की बातें डिस्कस कर रही होती है। उसकी ये बातें जब गाय सुनता है तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है जब उसने लियो को बोला था कि तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम्स को लाइक करती है। तो लियो बोलती है कि मैं क्यों परफ्यूम्स को लाइक नहीं कर सकती, क्या ये सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का हक है। ये कह के वो जाने लगती है। तब गाय उसे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम परफ्यूम्स को इतना लाइक करती हो तो क्या तुम मेरे साथ एक जगह पे चलोगी। फिर वो लियो को एक परफ्यूम शॉप पे ले आता है और उसे कहता है कि क्या तुम एक परफ्यूम ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी, मैं नहीं जानता कि वो कौन सा परफ्यूम है। तब लियो पूछती है कि जो पर्सन उस परफ्यूम को लगाता है वो कैसा इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, शायद तब मैं परफ्यूम गेस कर पाऊँ। गाय बताता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट वुमेन है, शायद टैलेंटेड और स्मार्ट भी। तो लियो के माइंड में कुछ परफ्यूम्स आ जाते हैं और जब वो गाय को वो परफ्यूम चेक करवाती है तो वो वही परफ्यूम होता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैग लियो के पास आके उसे कहता है कि सेंट ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। फे पूछती है कि तुम सेंट के कहने पे क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि सिर्फ सेंट के कहने पे नहीं बल्कि मैं खुद भी लियो का ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सुन के वो लोग हैरान होते हैं। उनकी ये बातें गाय भी सुन रहा होता है। तभी वहाँ पे एन आती है और उसे बताती है कि फे बहुत ही अजीब लड़की है, ओरिएंटेशन डे से ही मुझे उसके बारे में बैड फीलिंग्स आ रही हैं, तुम भी तो उसके बारे में ऐसा ही सोचते हो। तब गाय उसे कोई जवाब नहीं देता। एन पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम तो याद है ना। तो गाय उसे हाँ बोलता है। ये सुन के एन खुश हो जाती है कि डिपार्टमेंट का हॉट लड़का उसका नाम जानता है। तब गाय उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कैसा लड़का है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।